नमस्कार साथियों। तो जैसा सभी को बताएं कि हमारी ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हिंदी के क्या छोटे छोटे टॉपिक्स है, अगर मुहावरे, लोकोक्ति या वाक्य शुद्धि से संबंधित अगर टॉपिक छोड़े तो अब यहाँ पर छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, बाकी प्रैक्टिस के हैं जो मैं आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम में देने जाऊंगा। हालांकि मैं पहले समझाऊंगा वीडियो में, फिर आप लोगों को वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो उम्मीद है कि साथियों आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और इसी प्रकार आप छोटे छोटे जैसे पक्ष हैं और इसमें दो टॉपिक हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें निपात वाला सेगमेंट लेंगे। दो छोटे टॉपिक है, पक्ष और निपात का। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सबसे पहले करेंगे निपात की बात करेंगे। पहला टॉपिक कौन सा होगा हमारा? निपात का। दोनों छोटे टॉपिक है साथियों, लेकिन कभी कभी इजी क्वेश्चन आप लोगों को करने में क्या होती है, आसानी होती है। तो बिना समय खराब किए निपात के बारे में, जिसका आप लोग अर्थ के रूप में अवधारक कहा जा सकता है। कैसे? कि किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। अवधारक मतलब कहीं ना कहीं कोई बात होगी उसमें क्या है, थोड़ा अतिरिक्त जोर देके, जैसे ये भी होना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये तो करना चाहिए, यहाँ तक करना चाहिए, केवल यही करना चाहिए, मात्र यही करना चाहिए। मतलब भी, तो, तक, केवल, ही और मात्र, इसकी जो डिफरेंस है, जो एक तरीके से डिफरेंस की बात करेंगे, उसको आप लोगों को समझते हुए चलना है। भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र, इन सब चीजों को आप लोगों को अच्छे से समझते हुए चलना है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। उम्मीद है कि मेरी बात आराम से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। छोटी छोटी बेसिक बातें साथियों, धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। सिंपल सा ध्यान रखना है, निपात का सीधा मतलब है अतिरिक्त भार से। अतिरिक्त भार का संबंध है शब्दों के रूप में वो भार होगा, न कि किसी प्रकार का किलो वजन या आप लोगों को कोई वजन उठाने की बात। शब्दों पर भार होना चाहिए। इन शब्दों को आराम से याद कर लेना। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में कि भाई तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। एक होता है ना आज रात रुक जाना, एक होता है कि आज रात रुकना ही पड़ेगा। वो आप पर शब्दों का क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। शब्दों का क्या है, ये दबाव है। तुमने तो हद पार कर ली, मतलब तुमने हद पार कर ली, एक अलग है। तुमने तो अब हद पार कर ली, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। तुमने तो आ गया, तो हमारा इसमें ही आ गया। कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। एक होता है कि कल पेरेंट्स बोलते हैं कल मेरे साथ चल लेना, लेकिन एक होता है कि कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। शब्दों का भाग है, मतलब चलूंगा ही चलूंगा। उस दबाव के साथ वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। गांधी जी को बच्चों तक जानते हैं, गांधी जी को क्या है, बच्चे तक जानते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये जो शब्द मैंने ऊपर आपको बताए थे, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी, ये है बेसिक समझ के लिए। शब्दों का भारी निपात होता है साथियों, अवधारक होता है। छोटे से सिंपल फॉर्मेट में समझते हुए चलना, भी, तो, तक, केवल, मात्र। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसके प्रकारों के सवाल यहाँ से बनेंगे। बेसिक सवाल, यास्क नाम के जो व्यक्ति है साथियों, इन्होंने कहा है कि भाई 3 भेद बने मुख्य रूप से। हालांकि इसके जो अन्य सामान्य प्रकार है वो अंत में देखेंगे। अब आप लोगों को क्या है कि उपमार्थक निपात, जिसे एव, न, चित और नु के रूप में है। कर्मोपन संग्राहक, जो कर्मोप संग्राहक नाम से निपात है, न, आ, वा और, ये वाक्य में शब्दों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। पद पूर्णार्थक निपात की बात करेंगे, नूनम, खलो, ही और यत। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, इसको रीड करना है। क्या करना है, रीड कर। चलिए अब एक एक करके थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि यद्यपि निपातों में सार्थकता नहीं होती, तथापि उन्हें सर्वथा निर्वर्तक ही कहा जाता है। निपात शुद्ध अवयव नहीं है। देखो आप लोगों ने, मैंने एक आप लोगों को अवयव के दौरान निपात अवयव के बारे में पढ़ाया है, ये कुछ वैसा ही है, ध्यान रखना है। क्योंकि संज्ञाएं, विशेषण और सर्वनाम आदि में जब अवयव का प्रयोग होता है तब उनका अपना ही अर्थ होता है, पर निपातों में ऐसा नहीं होता है। निपातों में एक स्वतंत्रता होती है शब्दों की, और निपातों का जो प्रयोग है निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्यों को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब देखें यहां से निपात के कार्य, भाई क्या कर रहे हैं कि प्रश्न के रूप में देखें। प्रश्न क्या कहता है कि जैसे क्या वह जा रहा है, अस्वीकृति, जैसे मेरा छोटा भाई आज नहीं जाएगा, या विस्मयादि बोधक, जैसे क्या अच्छी पुस्तक है, ये मुझे विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के निपात की स्थितियों को समझते हुए चलना है।
अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा बहुत और अच्छे से समझना है। एक तो थे जो ये निपात के प्रकार थे यास्क के अनुसार, आपको बस इसके नाम थोड़े से देख लेने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन साथ ही इंपोर्टेंट हर टॉपिक होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब निपात के अन्य प्रकारों में जैसे देखें, स्वीकृति बोधक या स्वीकार्य निपात जिसे कहा जाता है, जिसमें हाँ, जी, जी हाँ, ये शब्द मिलेंगे आपको सेंटेंस से। फिर नकारात्मक जो नकार बोधक कह सकते हैं, जिसे जी नहीं और नहीं, या निषेध बोधक या निपात जिसे कह सकते हैं मत के रूप में, ये ध्यान रखना। ये आपको बस इसका नाम और ये शब्दों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ये ध्यान रखना है ताकि आप लोगों को समझने में क्या हो, थोड़ी आसानी हो सीखने में। फिर देखें प्रश्न बोधक निपात पूछे तो ये क्या वाला शब्द है, ये ध्यान रखना, प्रश्न बोधक के रूप में। विस्मयादि बोधक निपात है तो क्या और काश शब्द है जो कि विस्मयादि बोधक निपात के रूप में आपको सीधा पूछा जाएगा, इस सेंटेंस को बनाकर इस फलाने सेंटेंस में किस प्रकार का निपात है, तो आपको ये जो भी मैं प्रकार बता रहा हूँ उनके नाम आप लोगों को बताने होंगे। धीरे धीरे इसे साथियों टॉपिक भले छोटी हो, फर्क नहीं पड़ता है, आप आराम से टॉपिक को लेते हुए चल सकते हो। उम्मीद है कि मेरी बात आराम से आपको समझ में आ रही है। फिर तुलना बोधक निपात में सा है, अवधारणा बोधक निपात में ठीक, करीब, लगभग और तकरीबन। ये क्या है, वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग होगा, उसी के हिसाब से आप लोगों को डिसाइड करना है कि अवधारणात्मक है, प्रश्न बोधक है, विस्मयादि बोधक है, स्वीकृति बोधक है। और ये भी ध्यान रखना है, ये जो प्रकार बताए यास्क वाले, ये तीनों भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो जब टॉपिक छोटा हो तो समय उसी के हिसाब से दो। फिर भी मैंने कोशिश की दो टॉपिक की, एक्चुअल में करनी 4 टॉपिक की थी, लेकिन आपसे ये ऊपर थोड़ा प्रेशर नहीं आ जाए, इसको मैंने टुकड़ों में इसको डिवाइड करते हुए चला हूं। एनीवे अब आगे बढ़ते हैं। फिर प्रकारों में आ है आदर बोधक निपात जो कि जी से है, बल प्रदाय बोधक निपात जिसमें तो, ही, भी, तक, भार, सिर्फ और केवल। तो ये चीजें आप लोगों को निपात के रूप में एक सामान्य सा टॉपिक है, लेकिन ध्यान रखना है कुछ बातें, जैसे मैंने आपको कुछ सामान्य बेसिक बात बताई कि बी, तो, केवल, ये होता है निपात। पहले तो निपात को फाइंड आउट करना है, निपात हुआ, फिर आपको इसके उच्च उदाहरण समझ लेने, फिर प्रकारों में चलना है। यास्क वाले प्रकार हैं उसमें इन शब्दों को आप लोगों को याद रखते हुए चलना है बस। फिर आप लोगों को बेसिक बात करने के बाद उसके कार्य तो एक बेसिक हो गया, फिर प्रकार है, ये सामान्य स्तर के प्रकार हैं जनरली, जिसमें आप स्वीकृति बोधक कह सकते हो, जो नकार बोधक हो गया, निषेध बोधक निपात हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, विस्मयादि बोधक तुलनात्मक, ये है साथियों अवधारण बोधक हो गया, बल प्रदान। तो आपको ये रूल्स याद कर लेने हैं। जब ये चीज आराम से साथियों टेस्ट को अच्छे से, जिनके एटलीस्ट 2026 में एसआई का एग्जाम दे रहा आरएस का, तो आप लोग टेस्ट को अभी से सीरियस लेके चलना है। जितना आप अभी से एफर्ट डालोगे उतना आप लोग बेनिफिट रहेगा, ये ध्यान रखना है। अब आगे एक और छोटा सा टॉपिक साथियों, व्रति, जिसका तात्पर्य है साथियों मूड से, कि भाई मूड की स्थितियों के हिसाब से आप लोगों को क्या करनी है, व्रति पढ़नी है, ताकि आप लोग आराम से इसको समझ पाएं। चलिए देखते हैं व्रति में क्या है। देखो मैं से यही कहता हूं, मेरे नोट्स एमसीक्यू जो मैं करवाऊं प्लस पीवाई, बस इतना संभाल लो बॉस। ये भी याद नहीं रहेगा पूरा, सब कुछ याद कभी नहीं होता, इसलिए मल्टीपल रिवीजन करोगे उतना आप लोगों को क्या होगा, बेनिफिट्स होंगे, ये ध्यान रखना। तभी जाके क्या होगा, सिलेक्शन होगा आप लोगों का। नहीं तो देखो भीड़ बहुत है, कोई बोलेगा ये अच्छा है, कोई बोलेगा ये अच्छा नहीं। आपको अपने मन की सुनिए, और आपके पास इतनी समझ है कि कोई पढ़ा रहा हो, चाहे मैं हूँ या कोई कोचिंग वाला हो, या बहुत सारे कोचिंग पढ़ाते हैं, आपको अंतर ध्यान अपने अंदर आत्मा से समझना है कि मेरे लिए क्या उपयोगी है, मेरे को महसूस होना चाहिए। आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो सच में एक ऑनेस्टी से बताना है कि आपकी कैसी फीलिंग रही है। कमेंट में जरूर बताना है कि आपके विचार क्या रहते हैं कि भाई जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या आप लोगों को समय वेस्ट हो रहा है या सच में आपका। देखो मेरे हिसाब से आप लोगों का, मैंने आप लोगों के टॉप लेवल का कंटेंट देने का प्रयास किया। मैंने
समय दिया जितना हो सके, ना कि मैंने को बैच पूरा करने के ये सोच के मैं को कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी आप मेरे से पढ़ो उसका आपको कंप्लीट बेनिफिट हो, उसका आप ढंग से पढ़कर उसका बेनिफिट ले सकते। मैंने हर बार आप लोगों की क्लास मेंटेन की है, चाहे रिकॉर्डेड हो लाइव फर्क नहीं पड़ता है, क्लास तो वैसे ही लेनी होती है, आपको पता है। ठीक है कि रिकॉर्डेड में थोड़ी समय की बचत हो जाती है और लाइव में थोड़ा बहुत 20-20 चलता है, लेकिन वो भी एक दौर है, वो भी आएगा हमारा और ये भी रहेगा। परिस्थितियों के हिसाब से हमें डिसीजन लेना होगा। चलिए, क्रिया की अपनी वृत्ति मतलब मूड होती है, मतलब वृत्ति होती है किसकी? क्रिया की, जो वक्ता के मंतव्य और उद्देश्य को व्यक्त करती है। सिंपल सी बात है, क्रिया जो होती है ना उसकी ये बात कर रहे हैं। और जो वक्ता होता है, वक्ता नहीं है साथियों, वक्ता होता है, सब्जेक्ट की बात करता है जिसको संबंधित बात हो रही है। और वृत्ति विशिष्ट प्रकार के सहायक क्रियाओं के जुड़ने से प्रकट होती है। अभी दिमाग मत लगाओ, प्रैक्टिस से चीजें सॉल्व होगी। अब देखें हिंदी में वृत्ति के रूप, यहां से अब आप लोगों को ध्यान रखना है क्या है, रिक्वेस्ट या ऑर्डर की बात करें, मतलब आज्ञार्थक वृत्ति, जिसकी आज्ञा पूर्व रिक्वेस्ट की बात करते हैं, ऑर्डर की। अब देखो इसको, इस वृत्ति से आज्ञा, अनुरोध, चेतावनी, निषेध, प्रार्थना आदि का बोध कराया जाता है। मूल क्रिया के साथ अलग अलग सहायक क्रियाएं लगती है। इसमें बोध किसका होगा साथी? एक तो आज्ञा का होगा, ऑर्डर रिक्वेस्ट की बात होगी, अनुरोध होगा, रिक्वेस्ट होगी, चेतावनी होगी, ऑर्डर के रूप में हो सकती है, निषेध हो सकता है, प्रार्थना। इन शब्दों का बोध होगा और मूल क्रिया के साथ अलग अलग सहायक क्रियाएं लगती है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, यहां से अब आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखें यहां पर कि तू यहां से चला जा। अब क्या है? तू यहां से चला जा, मेरा ऑर्डर है कि तू यहां से चला जा, तो जा को आप अंडरलाइन कर लेना। जाना ही क्या है कि भाई आज्ञा कर रहे हैं, कि आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है। आप इंग्लिश में थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, ऑर्डर दिया जा रहा है जिसको आप आज्ञा के रूप में संबोधित करते हो, या आज्ञार्थक वृत्ति के रूप में इसको संबोधित करते हो। तो तू यहाँ से चला जा, या अगला देखे, जल्दी लौट आइए। क्या करना है? जल्दी लौट आइए। तो ये क्या कर रहे हैं? ये अनुरोध कर रहा है। देखो शब्दों में क्या था, एक तो थी ऑर्डर जिसको आप लोगों को क्या आज्ञा दी जा रही है, और एक रिक्वेस्ट थी। यहाँ पर ध्यान से देखा है, आज्ञार्थक शब्द में देखो इंग्लिश में रिक्वेस्ट और ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब तो क्या आदेश दे देते हैं कि भाई ये करो वो करो। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध। तो ये ध्यान रखना है, अच्छी तरह मेहनत करना, नहीं तो असफल हो जाओगे। ये चेतावनी है साथी। आपको एग्जाम में इन वाक्यों को दे देगा और पूछेगा कि ये किस प्रकार की वृत्ति है, तो ये आज्ञार्थक वृत्ति है, आपको सीधा पूछ लेगा। या सेंटेंस दे देगा और ऑप्शन में अवश्य करके दे देगा, या ऊपर नाम दे देगा और निम्न में से किस वृत्ति से संबंधित है ये पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है। तो आप लोगों को समझते हुए चलना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो, वो फर्क नहीं पड़ता है साथी। हम कुछ दिनों के लिए साथ हैं, लेकिन इसी उम्मीद के साथ भविष्य में देखो साथियों, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत मेहनत लग रही है। ऑनेस्टी से बताओ ना, जहाँ जरूरी है पीडीएफ के लिए तो फाइनेंशियली भी खर्चा पड़ना पड़ा है। उसमें मुझे खुशी इसलिए है कि कम से कम वो जो 2 रुपए खर्च कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए काम आ रहा है। तो यही चाहूँगा कि आप बस मेहनत करें और कुछ नहीं है, जिससे मेरे जो दिया गया समय है मुझे भविष्य में पछताना नहीं पड़े। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि आपका कीमती समय है। नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा मैंने आपका समय खराब किया, अपना खुद का तो किया, मेरे पीछे आपका भी किया। तो यही चाहूँगा कि साथ ही आप मेहनत करें, अपने पेरेंट्स का जो भी है सपना पूरा करें, मेहनत करते रहें बस, ताकि इस मेरा प्रयास जो है भविष्य में हो सकता है इससे बड़े बड़े मैं प्रयास लेके आऊँ। आज कंपटीशन की फाइनेंशियल रूप से वीकर सेक्शन के लिए मैं स्पेशल प्रोग्राम भी लेके आऊँ, ताकि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। देखो कुछ दिनों के लिए मेहमान ही तो है इस दुनिया में हम लोग, कल चले जाएंगे, लेकिन कुछ अपने साइड से जितना बेहतर कर सकते हैं वो प्रयास हमेशा करना चाहिए। चाहे कोई भी, आप हो, मैं हो, या माना कि कलयुग है लेकिन अच्छाई आज भी जीवित है। आप उसकी शुरुआत अपने से कीजिए ना, क्यों इंतजार करते हैं कुछ अच्छा होगा वो करेगा ये करेगा? नहीं, आज से आप अपनी ऑनेस्टी और मेहनत के साथ प्रयास करें, रिजल्ट आपके सामने होगा 100%। आज नहीं तो कल ही सही, लेकिन होगा जरूर। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर आज्ञार्थक शब्द आ गया होगा। जैसे श्याम को मंदिर चले जाना
आज्ञार्थक हो गया, मेरा काम अवश्य कर दीजिएगा, अनुरोध कर रहे हैं, आप मुझे नमक दे देंगे, निवेदन कर रहे हैं। तो ये सारा जो मामला है ये आज्ञार्थक के रूप में, आज्ञा और रिक्वेस्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आज्ञा दे रहा है, निवेदन कर रहा है, अनुरोध करता है, प्रार्थना कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, इन सभी का आज्ञार्थक वर्ती से संबंधित हैं। तो ये जितने भी वाक्य हैं वो किसके हैं? आज्ञार्थक वर्ती के हैं, ये ध्यान रखना है। उम्मीद है साथियों मेरी बात आराम से आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ूंगा। फिर इच्छार्थक वर्ती, अब विशफुल कंडीशन है, विश कर, इच्छा वाली बातें होगी। इच्छा का यहाँ पर है, वक्ता की इच्छा होगी, आशा, वरदान, साप, ये क्या विशफुल कंडीशन है। विश करना, काश ऐसा हो जाए, काश वो हो जाए, काश ये हो जाए। तो वो विचार जो आते हैं, जैसे मैं चाहती हूं कि तुम यह काम जल्दी समाप्त कर दो, ये क्या कर रही, आशा कर रही है। आशा मतलब उम्मीद से है कि भाई वो क्या इच्छा कर रही है या आशा कर रही है कि भाई मेरी इच्छा है कि वो तुम काम जल्दी पूरा करो, समाप्त कर लो, या मुझे आशा है कि तुम लोग जल्दी समाप्त कर लोगे। तो यहाँ पर इच्छा की बात हो रही है, ध्यान रखना। आशा से ज्यादा किसकी बात हो रही है? इच्छा की बात हो। तो कर लो क्या है, किसके ऊपर कट कर रहे हैं? तो अंडरलाइन भी करना चाहो तो कर लो के नीचे कर लेना, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई ये इच्छा प्रकट हो रही है, कहाँ से हो रही है। तो कर लेना ही क्या है, इच्छा की बात करता है। मतलब सिंपल सी बात है, विशफुल कंडीशन, इच्छार्थक के रूप में। जिसको नहीं समझ में आए वीडियो एक दो बार देखो, वीडियो कहीं जाने वाले नहीं है, ये आपके पास ही पड़े रहते हैं। और कोई भी वीडियो है बढ़िया आराम से देखो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। तो छोटे छोटे स्तर पर भी आप लोग बड़े स्तर की चीजें सीख सकते हो, वो आपके समझ के ऊपर है साथियों। बाकी टॉपिक्स आपको पता ही नहीं है कि अपने कम टाइम में, ऑनेस्टली से बताओ, आपको कम टाइम में जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है, सच बताऊं तो। क्यों? क्योंकि उसमें आप लोगों को मेंटली, वो भी पार्ट टाइम है साथियों, ध्यान रखना। मैं फुल टाइम अपनी मेन जगह पर इन्वेस्ट करता हूँ, समय देता हूँ, और वो है पार्ट टाइम। 3.5-4 महीने जो हुए हैं ना, इसमें हम लोगों ने देखो राजस्थान की पॉलिटी पूरी पढ़ी है, राजस्थान की डीप में जियोग्राफी पूरी में, और लगभग 90% हिंदी भी हम लोगों ने पढ़ रही है, और आर्ट एंड कल्चर भी करीबन 60-70% कवर की है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग। भाई महीने कितने हो गए? 50 महीने थोड़ी हुए। बीच बीच में हम लोगों ने अन्य चीजें प्रैक्टिस की भी ली हैं, वो भी पार्ट टाइम में। चैलेंज होता है साथ ही, इतना पढ़ भी नहीं जाए, पढ़ाना बहुत दूर की बात होती है, लेकिन आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से ये चीजें पॉसिबल हो रही है, और इसी प्रकार बनाए रखें। फिर भगवान सबका भला करे, ये क्या है? ये आशा कर रही है कि क्या है कि भगवान सबका भला करें, बेटी जल्दी ही तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ये क्या है? आशा है या इच्छा है? फिर ऐसे दुष्टों का तो विनाश हो, अच्छा रहे, तो ये क्या है? साफ है, ये ध्यान रखना। तो आपको इच्छार्थक शब्दों के हिसाब से सोचना, इन शब्दों को थोड़ा बहुत देख लेना, फिर भाषा के अनुसार एग्जाम में आप लोगों को ये वाक्य दे देगा, पूछ लेगा कि इसमें कौन सी वर्ती है, तो इच्छार्थक है, ये ध्यान रखना है। जिस प्रकार ज्ञानार्थक थी, आज्ञार्थक थी, सॉरी आज्ञार्थक ऊपर थी, तो अब इच्छार्थक है, ये ध्यान रखना। उम्मीद है साथियों मेरी बात आराम से आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार मेहनत और प्यार बनाए रखें, मेहनत करते रहें। फिर देखें संभावनार्थक वर्ती। अब तीसरी वर्ती देख रहे हैं, पॉसिबिलिटी जिसे बोलते हैं, जिस वर्ती में किसी क्रिया के भविष्य में हो सकने के बारे में बताएं। सिंपल सा ध्यान रखना, भविष्य पॉसिबल हो सकता है। संभावना, संभावना को दिमाग में रखो, संभावना वर्ती क्या इस वर्ती में वक्ता कार्य प्रारंभ होने के प्रति संभावना प्रकट करता है कि शायद कल बारिश आ जाए, शाम को बारिश हो सकती है, हो सकता है कि गाड़ी ना निकले। तो सीधा आपको ढूंढ लेना है कि भाई यहाँ पर संभावनात्मक वर्ती है, तो सीधा कौन सी वर्ती है पूछ ले, तो यहाँ पर संभावना वाली वर्ती हो रही है, बिल्कुल आसान है। आप सफल हो सकते हो, ये मेरी संभावना है। जैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, मतलब 2026 में आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो ये क्या है? ये संभावना ही तो है। मेरा अंदाज है कि आप सफल हो सकेंगे, ये जैसे मेरे द्वारा सेंटेंस है, तो आप देख लो, मेरा क्या अंदाज है कि आप सफल हो सकेंगे। तो ये उम्मीद है कि मेरी बात आराम से आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़े। अब चौथा प्रकार है वर्ती का, सामर्थ्य सूचक वर्ती। एबिलिटी बोलते हैं, कितनी एबिलिटी है, सामर्थ्य, क्षमता या योग्यता को प्रकट करने के लिए जिस वर्ती का प्रयोग, इसने साफ साफ कह दिया सामर्थ्य, एबिलिटी, आप में कितना सामर्थ्य है। मतलब इस वर्ती के सूचक चिन्ह में सकना है, दिया ध्यान रखना। सकना कैसे? अब एग्जाम्पल के रूप में देखें, वह मिठाई बना सकती हैं, ये सामर्थ्य की बात कर रही है। वह चल नहीं चल सकता, असामर्थ्य है।
वो मरीज चल सकता है, ये सामर्थ्य की बात। स्ट्रेंथ की बात करता है, उसका सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य का सूचक नेगेटिव पॉजिटिव वे में आ सकता है, वो फर्क नहीं करता। नकारात्मक सामर्थ्य भी हो सकता है और सकारात्मक भी। तो सामर्थ्य सूचक है ये क्षमता और योग्यताओं से जुड़ा हुआ। योग्य है तो सामर्थ्य सामर्थ्यक हो गया, और अयोग्य जैसे वो चल नहीं सकता है तो असामर्थ्य हो गया। तो यहाँ पर देखें सकना सहायक क्रिया संभावनार्थक और सामर्थ्य सूचक दोनों वर्तियों में काम में आती है, इसलिए वाक्य के अर्थ में सतर्कता पूर्वक समझते हुए इन वर्तियों की पहचान हो सकती है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, मरीज का कल ऑपरेशन हो सकता है, संभावनात्मक। मरीज अब स्वयं चल सकता है, स्वयं चल सकता है, तो सामर्थ्य सूचक हो। समझ रहे हो ना? इन सामर्थ्य सूचक को भी उसने एग्जाम्पल देके बता दिया, और सामर्थ्य ये कोष्टक वाला ध्यान रखना। कल दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित हो सकती है, ये क्या है? संभावना। तो तीनों कंडीशन अलग अलग आप लोगों को बता दिए, संभावनात्मक, सामर्थ्यात्मक और वापिस संभावनात्मक। उम्मीद है साथियों मेरी बात आराम से आप लोग वीडियो को आराम से देखें। जो मैं शुरुआत में चीज बताता हूँ उसमें समय लेता हूँ, फिर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हूँ। उसका रीजन रहता है कि जब एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन हो जाए, उसके बाद आप लोगों के लिए इजी हो जाए कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लड़की दौड़ जी सकती है, ये क्या संभावनात्मक है। लड़की ठीक है, वो दौड़ सकती है, ये क्या? सामर्थ्य सूचक। समझ रहे हो ना? तो ऐसे सेंटेंस को आपको समझते हुए चलना है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। चलिए, बहुत ज्यादा नहीं है साथियों, थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ेंगे तो आराम से आप लोगों का समझ में आ जाएगा। अब है साथियों बाध्यता सूचक वर्ती। अब 5वीं वर्ती है, और इस वर्ती में किसी क्रिया या कार्य व्यापार के घटित होने के विषय में बाध्यता मतलब मजबूरी का। अब सिंपल सा ध्यान रखना है दिमाग में, बाध्यता जो कॉम्पेलिंग या कंपेलिंग की बात करेंगे तो बाध्यता की बात करते हैं। कैसे? मुझे अब तो घर जाना ही होगा, क्या है साथियों? बाध्यता हो गई। इसलिए सेंटेंस की भाषा को समझो, नियमों को दिमाग में बिठा लो, फिर सेंटेंस ऐसे शब्द से भी आप जा सकते हो। कॉमन सेंस होगा तो आप इससे जा सकते हो, लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चे मैच्योर नहीं होते हैं तो उसको आराम से सब कुछ पढ़ते हैं। नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, बाध्यता है, नहीं तो क्या हुआ? ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होता है। बीमारी में दवा जरूर लेनी होती है, ये भी बाध्यता है, और ये काम तो करना ही है। तो ये क्या है साथियों? बाध्यता का संबोधन कर रहा है, ये ध्यान रखना। टॉपिक छोटे छोटे हैं इसलिए हम लोग कम टाइम में कवर कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जब आप चीजें सीखते हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? महत्वपूर्ण हो ही जाता है। अब चौथा देखें, निश्चयार्थवर्ती इंडिकेटिव जिसे बोलते हैं। निश्चयार्थवर्ती में वक्ता की निश्चित भाव की मानसिक निश्चितता को दर्शा रहा है, संभावना को नहीं। निश्चित है, इंडिकेटिव जिसे बोलते हैं, निश्चित बोलते हैं ना, उस भाव को दिमाग में रखो। निश्चित शब्द से आप सीखते चलो, आप वर्तियों को उसके शब्दों के हिसाब से भी समझ सकते हो। जो शब्दों का जो भाव है उसको पकड़ो तो भी हो जाएगा। जैसे अब गाड़ी नहीं मिलेगी, तो नहीं मिलेगी किसकी बाध्यता है साथियों? यहाँ पर नहीं मिलेगी का ही तात्पर्य निश्चित है कि नहीं मिलेगी, मत साफ मना कर दिया। वो अब कभी मैच नहीं खेलेगा, साफ क्लियर कर दिया कि निश्चित हो गया, अब वो मैच नहीं खेलेगा। लड़का अच्छा खिलाड़ी है तो ये निश्चितता को दर्शा रहा है, हाँ ये अच्छा खिलाड़ी है। मेरे दादाजी बहुत मेहनती थे, तो ये क्या निश्चित भाव को भी दर्शा रहा ना। तो निश्चितात्मक एक तरीके से, या निश्चयार्थक वर्ती जिसे आप लोग कह सकते हो इंडिकेटिव के रूप में। वीडियो को एक बार आराम से देखना, फिर नोट्स पढ़ते जाना, कोई वीडियो बार बार देखने। अभी शुरुआत में आप लोग कोशिश करो कि 1-2 बार वीडियो देख ही लो, जिससे क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट है वो मजबूत हो जाए। अब प्रश्नात्मक वर्ती जिसे बोलते हैं इंटरोगेटिव, जब वक्ता के मन में जिज्ञासा हो और उसको शांत करने के लिए प्रश्न करें। जिज्ञासा की बात हो रही है और उसको ठंडा भी करना है। जैसे यह दीवार कितने दिन में चुन ली जाएगी? रहता है ना, जैसे मैं अभी हमेशा अपने जो वहाँ के ओनर हैं जगह के, उनको ये कहता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन कब तक पूरा हो जाएगा। तो ये कि मेरा ये उनके लिए प्रश्न इंटरोगेटिव है, कब तक हो जाएगा? तो मैं क्या अपनी जिज्ञासा पूरी, हाँ वो बोलेंगे 4 दिन में हो जाएगा, तो मेरी क्या जिज्ञासा यहाँ पर शांत हो जाएगी। इस बार सर्दी पड़ेगी क्या? ये मैं पूछ रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ। और मन को जैसे ही सामने वाले बोलेगा हाँ कम ज्यादा पड़ सकते हैं, तो उसकी एक तो जिज्ञासा थी वो पूरी हुई। उससे क्या है, समय भी लगभग आइडिया लग जाता है कि भाई हाँ इतनी पड़ सकती है और अब तक इतने टाइम तक पड़ेगी, तो इसकी जिज्ञासा भी क्या शांत हो जाती है। आपका जन्मदिन कब है? तो ये मेरा प्रश्न है, मतलब इंटरोगेटिव के रूप में इस प्रकार की वृत्ति देखने को मिलेगी प्रश्नार्थ।
तो आपको एग्जाम में ऐसा सेंटेंस दे देंगे और पूछेंगे इसमें कौन सी वर्ती है, बस 1 मिनट में आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। इजीली 1-2 सवाल आते हैं ना, इसमें बहुत आसानी से स्कोर कर लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे छोटे-छोटे टॉपिक पर इग्नोर कर लेते हैं और बड़े-बड़े टॉपिक पर चलते हैं, पर्यायवाची मुहावरे, उसमें पता नहीं है कहाँ से आएगा साथी, लेकिन इसमें पता है कि एक बार में सवाल सही हो जाएगा, गलत नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, वो एक तरीके से क्वांटिटी बेस्ड का है। फिर लास्ट है संकेतार्थक वर्ती। अंतिम कौन सा साथियों, संकेतार्थक वर्ती या कंडीशनल जिसे बोल सकते हैं। कुछ वाक्यों में 2 क्रियाएं होती है या दोनों में ही कार्य कारण संबंध होता है और ऐसे वाक्यों में संकेतार्थक वर्ती होती है। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है, साथ तो स्पष्ट था, छुट्टी तो हम कल, देखो छुट्टी होती है हम घूमने चलते हैं, छुट्टी होती है मतलब छुट्टी होती तो हम घूमने चलते हैं। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, एक बार वर्षा हो जाएगी और हो जाएगी तो फसल अच्छी हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है साथियों, संकेतार्थ की बात कर रहे हैं, संकेत की बात करते हुए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज कैसे इम्पैक्ट डाल देंगे। क्या सोचते हो, बच जाओगे? नहीं, तो आपको क्या टुकड़ा में छोटी छोटी चीजों को लेके चलना है साथियों, ताकि आपके आराम से हो जाएगी। 2-2 टॉपिक मैंने ऐड किए, मैं चाहता 4-7 कर सकता था, लेकिन नहीं, आप 2-2 को आराम से समय दो ताकि बर्डन भी नहीं लगे, और अब धीरे धीरे बर्डन कम ही होगा, 2-3 महीने का मामला, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो बस। तो चलिए ठीक है साथियों, अगला टॉपिक मैं अभी यहाँ नहीं करूंगा, नया टॉपिक है, देखते हैं अभी या आपको कल मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।